नमस्कार। चलिए करते हैं सीधी बात और समझते हैं आखिरकार बांग्लादेश के जो हिंदू हैं वो ढाका में विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और क्यों उन्होंने बांग्लादेशी सरकार को एक अल्टीमेटम दिया है। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पर है, ये पूरा का पूरा मामला जो है वो धार्मिक है और एक विशाल मूर्ति परियोजना और मंदिर से जुड़ा हुआ है। तो उत्तरी बांग्लादेश के पलासबरी में, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवेश बिंदु के पास में है, एक भव्य मंदिर परिसर का निर्माण चल रहा था। अब इस परियोजना में भगवान राम की 81 फुट की मूर्ति लगभग बनकर तैयार थी। साथ ही 50 फुट की भगवान कृष्ण की और 30 फुट की भगवान शिव की भी मूर्ति यहाँ पे बनाई जा रही थी। 22 करोड़ टका टका, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो करेंसी है वो रुपया है, वैसे ही बांग्लादेश की करेंसी जो है वो टका है। उस लागत से बनने वाली यह परियोजना लगभग लगभग 80% पूरी हो गई थी, लेकिन बीच में इसे रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? क्योंकि वहां के जो कट्टरपंथी समूह है, इस्लामिक समूह है, उन्होंने ये कहकर विरोध किया कि इतना बड़ा हिंदू स्मारक अगर बनेगा बांग्लादेश में तो ये इस्लामी परंपराओं के खिलाफ है और इससे मुस्लिम बहुल इलाकों में सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा। मंदिर के मजदूरों को भी धमकियां दी गई और एक मौलवी ने खुलेआम बुलडोजर से मूर्तियों को गिराने की भी धमकी दी। इन सारी चीजों के बीच में जो तनाव हुआ और सुरक्षा की चिंता के मद्देनजर इस मंदिर का निर्माण जो है वो अस्थायी रूप से रोक दिया गया। लेकिन चीजें यहां पर ही नहीं रुकी, चीजें इससे तो कदम आगे बढ़ गई जब मूर्ति विरोध प्रदर्शन के दौरान भगवान राम की तस्वीरों पर जूता रखकर जानबूझकर उनका अपमान किया गया। अब इस अपमानजनक घटना की तस्वीरें जब सोशल मीडिया में वायरल हुई तो लाखों हिंदू जो वहां पे हैं उनके बीच में जो है एक धार्मिक भावना को लेकर ठेस भी पहुंचा और एक तरह का आक्रोश भी उजागर हुआ। और इसके स्वरूप क्या हुआ कि हजारों जो हिंदू हैं वो ढाका की सड़कों पर उतर आए। वो मशाल जुलूस उन्होंने निकाला, मानव श्रृंखलाएं बनाई और इसके साथ में उन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए। साथ ही उन्होंने सरकार को 72 घंटे का सख्त अल्टीमेटम दिया कि आप उस इंसान का पहचान करिए जिन्होंने भगवान राम का अपमान किया और इसके साथ साथ उसकी गिरफ्तारी कीजिए। पारदर्शी और स्वतंत्र तरीके से जांच कीजिए कि ये जो चीजें हैं ये फिर से ना हो। अल्पसंख्यक जो है वहां पे उनके अधिकारों की जो है रक्षा की जाए और साथ ही एक पूरा का पूरा मामला जो है वो ट्रांसपेरेंट रहे, पारदर्शिता बढ़ती जाए। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि यदि ये मांगे पूरी नहीं होती तो पूरे देश में ये प्रदर्शन फैलेगा। इसके साथ ही एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि पहले जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और जिस समय ये एक पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था बांग्लादेश, उस समय वहां पे हिंदुओं की जो आबादी थी वो 22% थी। लेकिन अब अगर हिंदुओं की आबादी आप देखोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 8% के आसपास रह गई और वो भी मैं जो आपको डाटा दे रहा हूँ वो 2011 के सेंसस के अनुसार दे रहा हूँ। उसके बाद का हो सकता है कि और ज्यादा डिक्लाइन ही हुआ हो, बढ़ा नहीं होगा। और इसमें एक बहुत बड़ा कारण था 1971 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में आजाद हुआ था भारत की मदद से। ये बात भूलनी नहीं चाहिए। अच्छा, इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि राजनीतिक माहौल जो बदला है उसके कारण से भी, जब शेख हसीना थी तो ये धार्मिक उन्माद जो है, ये जो हिंदुओं के खिलाफ या अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो मुद्दे हैं ये इतने नहीं दिखाई देते थे, खास करके शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद। और अब जबकि नई सरकार बन गई है तारिक रहमान की, तब भी ये चीजें जो हैं वो बढ़ ही रही हैं, घट नहीं रही हैं। और इसके पीछे में जो आलोचक हैं उनका तर्क ये है कि अधिकारी जो हैं वो कड़ी कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। और इसके साथ में ही न सिर्फ भारत के लिए इसका एक कूटनीतिक प्रभाव है, लेकिन बांग्लादेश को ये समझना चाहिए कि राम जो हैं वो आस्था के केंद्र नेपाल और भूटान में भी हैं। तो ये सारे जो देश हैं जहाँ पे राम को पूजा जाता है, तो वहां से इनका जो व्यापारिक संबंध है, ठीक है, वो बिगड़ेगा, सांस्कृतिक संबंध जो है वो भी बिगड़ेगा। और इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि बदलते बांग्लादेश भारत संबंध जो है वो एक तरीके से कटुता की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब बांग्लादेश का बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं
उन्होंने पहले हमेशा ये होता था, पारंपरिक तरीके से होता था कि जो भी चुना जाता था वो भारत पे दौरे के लिए आता था, क्योंकि भाई हम पड़ोसी देश हैं तो हम दोनों के बीच में रिश्ते जो हैं अच्छे होने चाहिए। लेकिन इस बार क्या हुआ कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री साहब चुने गए, उन्होंने अब भारत आने के बजाय मलेशिया और चीन का दौरा अब करना ज़्यादा अच्छा समझा। और इसके साथ ही हाल ही में हमने देखा कि जब वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके जो एक प्रमुख सलाहकार हैं, वो भारत में एक बैठक के लिए भाग लेने आने वाले थे, तो उनको जो है एक तरीके से रोका गया था एयरपोर्ट पे कुछ जाँच के विषय में, और जिसके कारण से उन्होंने बैठक में भाग लिए बिना वापस जाना ज़्यादा सही समझा। तो ये जो ढाका में हिंदुओं का महाप्रदर्शन हो रहा है, ये कहीं न कहीं एक लोकल मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा कहीं न कहीं 2 देशों के बीच में, सिर्फ़ 2 देशों के बीच में नहीं है। जब आस्था की बात आती है, तो वो सारे देश जहाँ पे भगवान राम जो हैं, एक आस्था के प्रतीक हैं, उन सारे देशों से बांग्लादेश की तलखियाँ बढ़ सकती हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में? आप हमें ज़रूर बताइए। और इसके साथ ही अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप अपने करियर में संघर्षरत हैं, तो लगे रहिए, डिसिप्लिन्ड रहिए, ईमानदारी से प्रयास करिए, और आज नहीं तो कल अगर आप लगे रहेंगे, तो आप सफल ज़रूर होंगे। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, तो हम फिर ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।